बीच एक बार क्या फिर से छिड़ने वाली है जंग। पांचना मुरेल के बाद अब सिंगला बांध पर जाट गुर्जरों के आंदोलन की चेतावनी। नमस्कार, मेरा नाम है मनस्विनी और आप देख रहे हैं भारत अवतार। राजस्थान में बांधों और जमीनों के मुआवजे को लेकर सुलगती चिंगारी अब एक बड़े आंदोलन का रूप लेती जा रही है। जी हाँ, पहले तो करौली के पांचना बांध और फिर मुरेल बांध का विवाद सुर्खियों में रहा, जिसे सुलझाने में सरकार और नेताओं ने खूब पसीना बहाया। पांचना बांध के विवाद का समाधान जिस तरह निकाला गया, उसने प्रदेश के दूसरे किसानों में भी जो एक नई आस जगा दी है। लोगों का मानना है कि जब पांचना जैसा जटिल मुद्दे का समाधान हो सकता है तो हमारी पुश्तैनी जमीन क्यों नहीं बचाई जा सकती। वहीं इसी उम्मीद और हक की लड़ाई में अब अजमेर के रूपनगढ़ क्षेत्र का सिंगला बांध जो है चर्चा के केंद्र में आ गया है। क्या है आखिर सिंगला बांध का पूरा विवाद और किसानों की मांगे, आइए आपको विस्तार से बताती हूं। दरअसल अजमेर के रूपनगढ़ क्षेत्र के सिंगोला और सिंगारिया और धांध गांवों के करीब 1500 किसान परिवार इस सिंचाई परियोजना से सीधे तौर पर प्रभावित है। मामला यह है कि वर्ष 1994 के भूमि अधिग्रहण अवार्ड के आधार पर लगभग 2500 बीघा उपजाऊ भूमि का जो है नामांतरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। तो वहीं किसानों का कहना है कि इतने साल पुराने अवार्ड के तहत आज उनकी जमीनें छीनी गई तो उनके सामने रोजी रोटी और आजीविका का गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि इस धरने को लगातार 5 दिन हो चुके हैं और सिंगला बांध पर किसानों का धरना जारी है अभी भी। जिला प्रशासन की तरफ से एसडीएम राम कुमार टाढ़ा ने जो है मौके पर पहुंचकर समझाइश करने की कोशिश भी की, लेकिन किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि जब तक हमें स्थायी समाधान नहीं मिलता आंदोलन खत्म ही नहीं करेंगे। अब पूर्व विधायक डॉक्टर गोपाल शर्मा बाहेती ने जो है कोशिश की और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर नामांतरण प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाने की मांग भी की है, लेकिन इस आंदोलन को अब और बड़ी और राजनीतिक ताकत मिल गई है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान जाट महासभा और हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने इस धरने में खुला समर्थन दे दिया है। किसान नेताओं के साथ अब राजनीतिक दलों के आने से ये मुद्दा जो है स्थानीय से लेकर बड़े स्तर तक पहुंचता ही जा रहा है, एकदम बिल्कुल पांचना बांध की तरह। तो इससे सबसे बड़ा सवाल अब यही उठता है कि क्या अब आमने सामने होंगे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल। क्यों? क्योंकि राजनीतिक गलियारों में अब सबसे बड़ी चर्चा इसी बात की जा रही है कि जिस प्रकार पांचना बांध के मुद्दे को सुलझाने में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की सक्रियता मुख्य रही थी, ठीक उसी तरह अब सिंगला बांध पर हनुमान बेनीवाल अगर मैदान में उतर आए तो वैसे भी आरएलपी तो साफ कह चुकी है कि किसानों के हक की लड़ाई के लिए हम आर पार की जंग की लड़ाई के लिए भी तैयार हैं और जो है जयपुर जाके सीएम आवास के कूच के लिए भी तैयार है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राजस्थान की सियासत में किसानों के मसीहे बनने की रेस में किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल आमने सामने क्या आ जाएंगे? क्या उनके बीच में जंग हो जाएगी? एक तरफ सरकार पर दबाव बनाने के लिए क्षेत्रीय दल और महासभा पूरी ताकत जो है झोंक रही है, आरएलपी जैसी पार्टियां उनके समर्थन में आ रही है, तो दूसरी तरफ किसानों की ये जगती हुई उम्मीद सरकार के लिए एक बड़ी परीक्षा बन गई है। अगर जल्द ही सरकार ने जो है इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं लिया तो ये चिंगारी पूरे प्रदेश में बड़ा सियासी भूचाल ला सकती है, बिल्कुल पांचना बांध की तरह। तो इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ और ऐसी तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत अवतार। धन्यवाद।